ओके, स्टार्ट करते हैं आज 6.1। ठीक है, कल हमने पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह और एग्जाम्पल कहाँ तक पढ़ लिए थे, 5 तक एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। ठीक है, 6 आपको खुद से करना है, बिल्कुल 5 की तरह था। तो 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, वेयर जो रेडियस है वो फर्स्ट आपका 3 दे रखा है और दूसरा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। मतलब इसने क्या कहा, कोई एक सर्कल है यानी एक वृत्त है जिसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पता करनी है आपको। सबसे फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में पता करनी है, त्रिज्या के रेस्पेक्ट में पता करनी है। पहला वाला क्वेश्चन देख लो कि सर्कल के एरिया में चेंज पता करना है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, त्रिज्या के रेस्पेक्ट, ये पता करना है। बात समझ गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब फर्स्ट में ये जो रेडियस दे रखा है वो कितना है आपका, रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और दूसरे में रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। समझ गए ना। तो इस वाले के लिए करते हैं, एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर क्या होगा जरा बताओ तो, 2 है ना। एक काम करते हैं, चलो पाई स्टार्टिंग में लिख देते हैं, कन्फ्यूज मत होना। 2 आ गया आर हो जाएगा, है ना। उसके बाद आर सबसे पहले कितना ले लेते हैं, 3। तो आर अगर हमने 3 लिया तो कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। आर कितना है आपके पास, 3 है, तो पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह 3, तो 6 पाई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर एरिया है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस की कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर। बात समझ गए ना। अब दूसरे में क्या आएगा, सेम यही करना है, बट डी ए अपॉन डी आर, आर कितना लेना है इस बार, अब 4 लेना है। आर कितना है, 4 लेना है, तो सिंपल है, पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह इस बार 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बात समझ गए ना। दोनों आर के लिए हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर हमने पता करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष पता कर दी। समझ गए ना, कर लो जरा इसको। सेकेंड वाला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी एक घन का आयतन है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है जरा बताओ तो, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे जरा बताओ तो, चेंज में कैसे चेक करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए होता है तो dv, और जो टाइम होता है सेकेंड तो dt। किसकी वैल्यू दे रखी है, dv अपॉन dt। अब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन इज 11 है 12 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया किस हिसाब से बढ़ेगा, एक एग्जाम्पल की तरह ही क्वेश्चन है। इसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा जब इसकी जो किनारे की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ, समझने में कुछ परेशानी है। बात समझ गए ना। ये दे रखा था उसका वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है घन के आयतन में, तो उसका सरफेस एरिया यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा या चेंज होगा जब उसकी किनारे की लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो जो दिया है उसी से काम करेंगे। तो घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब यानी x क्यूब, हमने a को x से मान रखा है, ऐसे साइड को x से लेके चले, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। बात समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा dv अपॉन dt, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और x का फिर t के रेस्पेक्ट में कितना होगा, dx अपॉन dt। dv अपॉन dt आपको मालूम है कितना है, 8 है, 3x की वैल्यू कितनी है, एक काम करो बाद में रखेंगे x की वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर ऐसे कर दो, और dx अपॉन dt आपके। तो यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू लिख लो, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन 3x स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, ये किनारे की लेंथ है उसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, और नीचे समय है तो ये आपका सेकंड में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे निकालना हमको सरफेस एरिया में चेंज। तो सरफेस एरिया क्या होता है किसी घन का, 6x स्क्वायर। वैसे a होता है, साइड को हम कुछ भी लेके चल सकते हैं, अभी x लेके चलें।
तो ds अपॉन डी टी 6 इंटू स्क्वायर आगे आ गया, फिर x का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा dx अपॉन डी टी, पहले पावर का हो गया फिर फंक्शन का ये हो गया dx अपॉन डी टी तो निकालना है 6 इंटू 2x और dx अपॉन डी टी कितना है आपके पास 8 अपॉन 3x स्क्वायर 8 अपॉन 3x स्क्वायर। एक काम करते हैं 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6 और एक एक्स से इसका एक x कैंसिल हो जाएगा 2 है ना। अब जो बचा उसको लिख लो 2 और 2 कितना हो गया मल्टीप्लाई में 4 इंटू 8 है ना और अपॉन कितना है यहाँ पर x और x की वैल्यू कितनी है 12 है तो ये आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा 8 अपॉन 3। अब यहाँ देखो ds अपॉन डी टी के लिए यूनिट क्या आ जाएगी बताओ ज़रा सरफेस एरिया, एरिया है तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए क्या आएगा सेकंड, तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। बात क्लियर है समझ में आ गया ना। ओके कर लो जरा इसको। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो इसका द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस किस स्पीड से बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ सेंटीमीटर किसकी यूनिट हो जाएगी रेडियस की और टाइम के लिए टी सेकेंड का, तो डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, अच्छा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। किस रेट से उसका एरिया जो है बढ़ेगा जब रेडियस कितनी हो आपकी 10 सेंटीमीटर दी हो। बात समझ गए कह कि किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर इतनी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसका एरिया के हिसाब से बढ़ेगा जब उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है उसने। तो एरिया डायरेक्ट ही निकाल दो। क्या होता है एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन क्या आएगा डी टी, तो पाई इंटू पहले पावर का हो जाएगा 2r, फिर r का t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा डी आर अपॉन डी टी। अब हमको ये पता है कि डी ए अपॉन डी टी किस पर निकालना है जब r कितना हो आपके पास 10 हो, तो पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह 10 रख देंगे और डी आर अपॉन डी टी आपको मालूम है कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 60 पाई। बाकी एरिया के लिए क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा। बात समझ गए नहीं समझ गए करो फिर इसको फटाफट। चलो ओके फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक घन का किनारा है एज है जो किस स्पीड से बढ़ रहा है ज़रा बताओ तो 3 सेंटीमीटर क्यूब 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो किनारे को हम x से लेके चलते हैं चलो और टाइम के लिए t आ जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द s इज़ 10 सेंटीमीटर। इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से बढ़ेगा जब उसके किनारे की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसका आयतन किस रेट से बढ़ेगा कह रहा है जब उसकी रेडियस कितनी है आपके लिए 10, रेडियस जो कह रहा हूँ सॉरी किनारे की जो लेंथ। तो सिंपल है भैया डी वी अपॉन डी टी चेक करो। v इक्वल्स टू क्या होता है एक्स क्यूब घन का आयतन, डी वी अपॉन डी टी यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा ज़रा बताओ तो dx अपॉन डी टी। और हमें ये मालूम है कि भैया डी वी अपॉन डी टी किस पे चेक करना है एट x इक्वल्स टू 10 पे चेक करना है, तो 3 इंटू एक्स की जगह पर 10 का स्क्वायर और dx अपॉन डी टी आपको मालूम है कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 3 9 9 के आगे 2 0 देन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बात समझ गए ना 10 का स्क्वायर 100 आ गया, बाकी 3 3 9 900 हो गया। समझ गए कोई दिक्कत करो फिर इसको। ओके फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह सेम टू सेम कल करवा रखा था। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ
क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक क्वाइट लेक में है ना, शांत झील में हमने एक पत्थर डाला तो वेव्स हमारे पास सर्कल के फॉर्म में आगे बढ़ती रहीं, तो उस हिसाब से किस स्पीड से बढ़ी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ बताओ, सेंटीमीटर सर्कल में किसकी यूनिट होती है, रेडियस की होती है, और टाइम किसका होता है, सॉरी सेकंड किसका होता है, टाइम का। तो dr/dt आपको पता है, इंक्रीजिंग कह रहा है तो भैया इंक्रीजिंग के लिए प्लस आएगा। कह रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है आप 8 सेंटीमीटर अगर है आपके पास, तो हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब किस हिसाब से पूरा जो एरिया है वो आपका बढ़ेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो भैया dA/d निकालना है आपको, dA/dt तो सिंपली है भैया, a कितना है आपके पास, πr² होता है सर्कल के लिए, तो dA/dt 2 पाई ऐसी रहने दो, 2 आगे आ जाएगा r के लिए, r फिर r का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dr/dt। बात समझ गए? तो यहाँ पर अब dA/dt किस पर चेक करना है, जब r कितना हो, 8 है आपके पास, तो पाई इंटू 2 इंटू r की जगह पर 8, और dr/dt आपके पास दे रखा 5, तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 दूनी 80, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात समझ गए? ये एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी सब टाइम की सेकंड हो जाएगी। करो जरा इसको। ओके, 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है किसी भी सर्कल का वो इंक्रीज हो रहा है किस स्पीड से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर के लिए रेडियस, सेकेंड के लिए टाइम आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस का मतलब हिंदी में होता है परिधि, कि उसकी परिधि को क्या लिख लेते हैं, चलो सरकमफेरेंस को c लिखो या परिधि को p। बात देखिए dp पैरामीट्री समझ लो, ठीक है, यानी dP/dt आपको चेक करना है किस स्पीड से बढ़ रहा है, समझ गए? तो ये आपको पता करना है। तो एक चीज़ बताओ जरा, सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि क्या होती है सर्कल की, 2πr होती है ना। तो dP/dt क्या आएगी, 2π, और r का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हाँ dr/dt हो जाएगा। बस 2π, और dr/dt कितना है आपका 7 है ना, 0.7 है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1.4 पाई। और बाकी देखो dP/dt पैरामीटर के लिए यूनिट आपके पास क्या आती है, सेंटीमीटर ही आती है, और टाइम के लिए सेकेंड। अब एक चीज़ देखो, सरकमफेरेंस पर रेडियस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, यहाँ पर देखो इस स्पीड से बढ़ रहा है, देखो यहाँ अगर हम चेंज कर रहे हैं तो रेडियस r तो वैसे ही गायब हो जा रहा है, r की तो प्रॉपर वैल्यू रख ही नहीं पा रहे हैं, समझ गए। सरकमफेरेंस डिपेंड करेगा किस पर, इसकी लेंथ पर, कि ये कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ठीक, इसलिए रेडियस नहीं आएगा। इसको कर लो फिर इसको। सातवां वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल एग्जाम्पल 4 की तरह है ये, जैसा कल एग्जाम्पल 4 करा था। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है x है वो डिक्रीज हो रही है किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट के लिए टाइम आ गया इसलिए माइनस, डिक्रीजिंग के लिए माइनस, मिनट यहाँ t और सेंटीमीटर के लिए tx आ गया। और आगे बोला है कि द विड्थ y इज़ इंक्रीजिंग, जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, यानी dy/dt किस स्पीड से, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। और
कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, जो उसकी चौड़ाई यानी विड्थ है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो हमको ये बताना है कि उसके रेट में चेंज, किसके रेट में, पैरामीटर के, यानी dp/dt आपको पता करना है, और दूसरा आपको मालूम करना है क्या, उसके एरिया में परिवर्तन है, dA/dt चेक करना है। ठीक है, एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसे, बाकी यहीं देखें। तो पैरामीटर चेक कर लो। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2x + y। ठीक है, तो ये dp/dt 2dx/dt, x का t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और dy/dt। तो 2dx/dt कितना आ जाएगा, -5 दे रखा है, dy/dt 4 और 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और 1 × 2 और -2, तो dp/dt आपका आ जाएगा कितना, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए, -2 आई। अब एरिया चेक कर लो, dA/ पहले तो एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ गए, x × y। तो dA/dt, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, y का क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, dy/ प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, dx/dt। बात समझ गए, x इंटू dy, अच्छा पहले तो वैल्यू रख देता फटाफट, x की वैल्यू कितनी है, किधर गया x, 8 है, और dy/dt कितना है, 4 है, प्लस y आपके पास 6 है, और dx/dt कितना है, -5। 8 पंजे 40 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर क्या आएगा ये dA/dt के लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बात समझ गए ना, एरिया में चेंज आएगा और पैरामीटर में चेंज आएगा, कर लो जरा इसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन, मतलब जब हम उसको उसमें हवा भरते हैं तो वो हमेशा किस में रहती है, एक स्पेरिकल शेप में रहती है, गोलाकार शेप में रहती है, ठीक है, स्पेरिकल में रहती है। ऑन इन्फ्लेक्शन इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग, जब उसमें हम हवा भरते हैं तो वो थोड़ा सा और फूल जाती है, ठीक है, और फूलने के बाद कितना सेंटीमीटर फूल जाती है, किस हिसाब से फूलती है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकंड में अगर हम 900 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से गैस भरते हैं तो वो क्या होती जाती है, फूलती जाती है। इस हिसाब से परिवर्तन होता है उसका वॉल्यूम। बात समझ गए ना, क्योंकि एक चीज़ देखो इसमें लिखा गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखा है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, और टाइम के लिए सेकंड आ जाता है। तो ये dV/dt दिया हुआ आपके पास। आगे क्या कहा उसने, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, यानी रेडियस किस हिसाब से बढ़ेगा वो बताना आपको, यानी उस, क्योंकि हम हवा भर रहे हैं तो रेडियस भी क्या होगी उसकी, चेंज होगी, तो रेडियस किस हिसाब से चेंज होगा वो बताना आपको, कब, और उसकी जो रेडियस है वो कितना दे रखा, 15 सेंटीमीटर दी हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो सिंपली है भाई, dV/dt से ही चेक करो। आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, स्पेरिकल का आयतन बताओ, 4/3 πr³ गोले का आयतन होता है, स्पेरिकल का वॉल्यूम होता है। या आपने 9th 10th में करे होंगे बहुत ज़्यादा। तो dV/dt चेक करो, 4/3 पाई तो सेम कांस्टेंट है, उसको वैसे ही रहने दो, पहले पावर आगे आ जाएगी 3r² हो जाएगा, फिर r का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dr/dt। हमको dr/dt चाहिए, बाकी की वैल्यू दी होगी, देखो dV/dt दे रखा है 900, 4/3 पाई, चलो पाई रहने दो अभी, 3, और r की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt।
ठीक है, यहाँ देखो ऐसे काट देते हैं इसको, 3 से ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ देखो 15 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 60, 15 सेकेंड 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 से ये 60 कट जाएगा 4 टाइम्स, फिर 4 से ये 4 कट जाएगा 1 टाइम्स। यहाँ आपका 1 आया, यहाँ क्या बचा पाई और dr/dt बचा। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद dr/dt आपका कितना आ चुका है 1/पाई, पाई इसके अपॉन में आ जाएगा, सेंटीमीटर आर की यूनिट हो जाएगा, टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो dr/dt इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। करो जरा इसको। 9th वाला क्वेश्चन देखो, अ बैलून विच ऑलवेज, ऊपर वाला ही बैलून वाला नीचे वाला ही बैलून, दोनों गुब्बारे वाले क्वेश्चन है भाई। विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, यानी एक स्पेरिकल बैलून है जिसमें जो है जो उसकी रेडियस है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी चेंज है, मतलब वेरिएबल है उसकी रेडियस, समझ गए, परिवर्तनशील उसकी त्रिज्या है। आगे क्या आगे, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम, यानी उसके वॉल्यूम में चेंज बताना है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है, किस स्पीड, मतलब किस स्पीड से इंक्रीजिंग हो रही है विद द रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, बाद में जो रेडियस है कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर। मतलब हमको ये बताना है कि dv/dr कितना है, वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेडियस क्या है ना उसने, इसलिए त्रिज्या के सापेक्ष, और r आपको 10 दिया हुआ है, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, चलो छोड़ो। तो v क्या है, v क्या होता है, गोले का आयतन, स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना है स्फेरिकल का, हाँ अभी जो पिछले ऊपर पर कराया था 4/3 पाई r क्यूब, देन dv/dr, r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इस बार, तो 3r स्क्वायर होगा, r का r के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, देन उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो dv/dr 4/3 पाई 3 हो गया है, r की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10, 3 से 3 गया तो 100 और ये आ गया 4, तो कितना आ जाएगा 400 पाई, बात समझ गए। और ये कितना हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी क्यूब आएगा कि वॉल्यूम है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर बार बार आ जाए, बात समझ गए ना, कर लो इसको। अच्छा ओके, 10वां वाला क्वेश्चन आज के लिए 10 तक ही करते हैं, कल से फिर इसके आगे, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, ये तो पता ही होगा आपको, 5 मीटर लंबी है, यानी द लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक भैया दीवार है इस टाइप से, है ना, और एक अब भैया दीवार है तो वो किसी न किसी समतल भूमि पर तो खड़ी होगी, ये आपकी एक तरीके से समझ लो लैंड है, ठीक है। अब इस दीवार के सहारे एक क्या है, सीढ़ी है, ये आपकी सीढ़ी है, लैडर है जो 5 मीटर की है, ठीक है। आगे कहा है उसने, किधर गया, हाँ ये है, द बॉटम ऑफ द लैडर, यानी इस सीढ़ी का जो बॉटम है, ठीक है, तला नीचे वाला, इज पुल्ड ऑन द वॉल, अच्छा उल्टा पड़ गया सॉरी, इधर से पढ़ना है, अ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये जो लैडर है इसको क्या किया जाता है, दूर खींचा जा रहा है, समझ गए ना, यानी इधर से दूर खींचा जा रहा है। अब एक चीज़ बताओ, अगर सीढ़ी को आप इधर को खिसकाओगे तो ये नीचे को आएगी इधर साइड से, होगी नहीं होगी, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप सीढ़ी को पकड़ के इधर को कर रहे हो तो सीढ़ी इधर से क्या आएगी, नीचे को आएगी। अब अगर यहाँ भाई सीढ़ी की इससे दीवार से लेंथ बढ़ती जाएगी तो उसकी हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आगे कह रहा है कि अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, इतना पता है कि पुल्ड कर दिया अवे फ्रॉम द वॉल, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी किस हिसाब से आगे खींच रहे हैं उसको, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे को कर रहे हैं। हाउ फास्ट द इट्स लेंथ ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग,
इसकी जो लेंथ है वो किस हिसाब से कम होगी वो आपको बताना है, जब जो लैडर है वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, और जो लैडर है सीढ़ी से कितने मीटर दूरी पर है, 4 मीटर दूरी पर। बात समझ में आ गई? एक बार और अच्छे से क्लियर करते हैं। इसने कहा कि एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, और इस सीढ़ी को बॉटम से खींचा जा रहा है उधर साइड को, है ना। तो खींचने के बाद उसकी जो दीवार से नीचे साइड से बॉटम से जो दूरी है वो किस रेट से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। तो कह रहा है कि उसकी हाइट जो है किस हिसाब से कम होगी। बात वही चीज़ है ना, देखो यहाँ पर ये सीढ़ी है, अगर मैं इसको खींचूंगा इधर साइड को तो इस कंडीशन में हाइट क्या होती जाएगी आपकी, कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी। ये सीढ़ी है, खींचो, हाइट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये लेंथ आपकी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो एक काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको x मान के चल रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, y मान के चल रहे हैं। एक तरीके से क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसमें। तो एक पाइथागोरस थ्योरम हम पता है क्या होती है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। आप ट्रायंगल शेप भी दे सकते हो, चलो ABC करके। इतनी बात क्लियर है? इसकी वैल्यू रख दो जरा, बताओ वैल्यू बता। चलो ऐसे ही काम करो, वैल्यू बाद में कर लेना, फिर एक ही बार में डिफरेंशिएशन करना है उसमें लिखने की। इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। ये दिया क्या है आपको, ये चीज़ दे रखा है dy/dt। समझ गए ना कि लेडर को खींच रहे हैं किसी स्पीड से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ की यानी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ x का क्या हो जाएगा 2x और dx/dt प्लस y का क्या हो जाएगा 2y dy/dt, और ये 5 का स्क्वायर 25 आएगा, उसका हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। हमको ये पता करना है कि इसकी हाइट किस स्पीड से कम हो रही है, यानी dx/dt पता करना है आपको। बात समझ गए? तो हाइट कम हो रही तो इसका मतलब नेगेटिव का आएगा, इस चीज़ का ध्यान देना। अब आपके पास वैल्यू किस किस की मालूम है, देखो x पता है आपको, नहीं पता है x, बाकी सब पता है। तो x से निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं अभी। तो इस x को निकालने के लिए जो ट्रायंगल ABC है उसमें हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, PT लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या आएगा बताओ जरा फिर इस कंडीशन में, x की वैल्यू डायरेक्ट बताओ तो क्या आएगी, 3 आएगी। 5 का स्क्वायर 25, 4 का आ जाएगा 16, 25 में 16 माइनस हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। बात समझ गए? नहीं तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं, x² प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो x² ये आपका 16 आ गया, ये 25 हो जाएगा, और x² इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से x इक्वल्स टू √9 यानी 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये सारी वैल्यू उठा के समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से 2 इंटू x की जगह पे कितना आई वैल्यू 3, dx/dt पता करना है आपको, है ना। ये तो पता करना है ना किसी स्पीड से हाइट कम हो रही है, और 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 दे रखी है ना, y की वैल्यू 4, लेंथ तो दी हुई है, और dy/dt दे रखी है 2, इक्वल्स टू में क्या है 0। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो आप, ये उधर साइड लिख लो, ये आपका आ जाएगा 6 dx/dt, और ये कितना आएगा देखो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये माइनस का 16 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? प्लस का आ जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर dx/dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -16 अपॉन में क्या आएगा 6, तो कट जाएगा ये माइनस का, तो ये आ जाएगा dx/dt -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब देखो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट कम हो रही है उसकी, किस स्पीड से, -8/3 की स्पीड। बात समझ गए ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाने, डिफरेंशिएट करना है, फिर वैल्यू निकाल के ये चीज़ रखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।